पूर्णांक 7, 8 और 9 के बारे में भी जानेंगे, और लेकिन उससे पहले आखिर की 4 राशियों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार आखिर की 4 राशि वाले ही करते हैं। ऐसे में आचार्य अनिल वत्स जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहते हैं राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में, और कैसे हर कोई चाहता है दीपावली पर धनवान बनना, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना। ऐसे में कैसे ये 4 राशि वाले लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुला सकते हैं, कैसे की जाए इस दुर्लभ संयोग में पूजा? जरूर, ये तो बहुत कीमती बात है। आखिरी 4 जो राशियां हैं उसमें धनु और मीन के गुरुदेव, उनके आचार्य गुरुदेव हैं, और मकर के साथ साथ जो कुंभ राशि है इसके अधिपति सूर्य पुत्र शनि देव है। तो शनि और गुरु का आशीर्वाद है इन 4 राशियों में। क्या करें, उपाय, राशियों का स्वरूप क्या है? धनु, ये राशि मूल, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अधिपति हैं। इसके आचार्य गुरुदेव है, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर जाना, सूर्य के पास पहुंचना, छोटा अंश महत अंश में लीन होना चाहता है। और जो गुरुदेव हैं ये संस्कारी हैं, डू इट डू नॉट डू इट। जितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ मिनिस्टर्स हैं, ये जितने भी न्यायालय के क्षेत्र हैं, ये जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए हैं कि ये आपके लिए शुभ है, ये शुभ नहीं है। जितने भी वैद्य हैं, जितने भी परिवार में गुरु हैं, और सबसे बड़े गुरु तो आदि गुरु, अगर हम अपने बात करें तो आदि शंकराचार्य, और देवों के देव महागुरु तो वो भगवान आशुतोष शूलपाणी शिव हैं। तो चलिए हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। इसके स्वामी गुरुदेव, ज्ञान की बात हो, प्रवचन की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, और सबसे कीमती बात यह है कि परिवार के अंदर आपके जो गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, वो वाले गुरु हैं। तो ये ज्ञान के प्रचार के, प्रसार के, संस्कृति के संवर्धन के आचार्य हैं। जितने भी पौराणिक वैदिक उपदेश होते हैं, व्याख्यान होते हैं, कथाएं होती हैं, सब में गुरुदेव हैं। आपकी क्लास में टीचर गुरुदेव हैं, और देश के लिए शंकराचार्य हैं। अब इसी के साथ साथ मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव हैं। अगर सूर्य तपता हुआ सूर्य है, ऊर्जा है, तो शनिदेव साए हैं। उसी पीपल के पेड़ की छांव है, वहां शांति है, वहां धैर्य है, वहां सेवा है, वहां समर्पण है, वहां करुणा है, वहां प्रेम है। ये मकर राशि का ऐश्वर्य है। इन्हें सेवा से आनंद मिलता है। तो जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे सरकार के कार्य क्षेत्र में कर्मचारी हैं, जिनका उद्देश्य सेवा करके दूसरों को संतुष्ट करना है और खुद भी संतुष्टि प्राप्त करना है, ये मकर राशि शनि का स्वभाव है। और कुंभ राशि वायव्य राशि है, इसमें वायु का प्रभाव आ जाता है। तो ये वो लोग हैं जो विशेष रूप से, अब जितने भी साइंस के लेबोरेटरीज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, और जितने भी हमारे एआई के कनेक्शंस हैं, जितने अंतरिक्ष की खोज है, जितनी वैज्ञानिक कूटनीतियां हैं और उनकी खोजबीन की बातें हैं, ये सब कुंभ राशि के पास आ रही हैं। और कुंभ का मतलब होता है घड़ा भरा हुआ, जिसमें अमृत भरा हुआ है। इसी अमृत को पाने के लिए तो देवताओं और असुरों के अंदर उन्होंने विशेष रूप से सागर मंथन किया था। और फिर राशि मीन, ये गुरुदेव की राशि, ये जल तत्व प्रधान है। अब ये प्रेम से समझाएंगे। अगर धनु राशि के गुरु की बात करें, वो फिंगर्स उठा के कहेंगे ये करो, ये नहीं करो। लेकिन अगर मीन राशि के गुरु की बात करेंगे, वो प्रेम पूर्वक समझाएंगे। वो युद्ध नहीं करेंगे, वो आदर पूर्वक आपको समझाएंगे। अब यहां पर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, लेखन कार्य है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र हैं, यहां पर ज्ञान के क्षेत्र हैं, प्रसार के क्षेत्र हैं। इन चारों राशियों के लिए महानिशीत काल या निशीत काल ले सकते हैं। 8:14 से लेके 10:52 तक का समय इन चारों राशियों के लिए दुर्लभ है। आप कहेंगे हमारे लिए तो कोई साधना नहीं लाए, नहीं, आपके लिए भी लाए हैं। आपको एक सफेद रुमाल में 108 कमल गट्टे रखने हैं, और दूसरा एक रुमाल खाली रखना है। यहां से आपने एक कमल गट्टा उठाया और आपने बोलना है नमः कमल वासन्यै, और वो रख दीजिए। 108 बार बोलिए, 108 बार कमल गट्टे उठा के दूसरे खाली वाले रुमाल में रख दीजिए। अब इस पूरे के पूरे रुमाल को रात भर रखे रहने दीजिए, खुद भी वहां रहिए। आपने कमल वासन्यै का जाप किया है। आज के दिन भगवती लक्ष्मी कमल में ही वास करती हैं, वो कमल से बाहर आएंगी।
और प्रातःकाल इस कमल गट्टे को अच्छी तरह बांध के तिजोरी में रख लीजिए। विशेष रूप से डूबा हुआ धन मिलता है। जिन लोगों का 7 जन्मों का सोया हुआ भाग्य हो वो भी जाग जाता है। और सबसे अच्छी बात, परिवार में प्रेम वृद्धि, और जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा और उन पुरुषों का जिनकी 36-37 साल की उम्र हो गई, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है या पाप कर्तरी दोष है, ये सब दोष आज कट जाएंगे। ये वाला उपाय करें, सुंदर सी पत्नी मिलेगी, पत्नी को सुंदर से विष्णु भगवान मिलेंगे। ये उपाय करके सभी सुखी हो जाएंगे। तो ये उपाय आप